हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑन योर टिप्स। देखिए, हमारे अकाउंट्स के जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर हमने किया था द मीनिंग एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, और आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ द अकाउंटिंग एंड द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। फर्स्ट हमारा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अकाउंटिंग, जिसके अंदर का हमारा पहला पॉइंट है टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। देखिए, इट हेल्प्स टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ द ओमिशन एंड फ्रॉड। अगर हम हमारे जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करेंगे तो उससे हमें क्या हेल्प मिलेगी, हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी पॉसिबिलिटी है ओमिशन की या फिर फ्रॉड की वो बहुत कम हो जाएगी। इसी पर्पज के लिए ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो हैं वो पहले रिकॉर्ड की जाएंगी, किसके अंदर, जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक्स के अंदर, और फिर उनको किस में पोस्टेड किया जाता है, लेजर के अंदर। Our next point is to calculate profit or loss. देखिए, in order to determine the net results at the end of an accounting period, we need to calculate the profit or the loss. हर एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जब हमें ये पता लगाना होता है कि हमने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस अर्न किया है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, जो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि हमने कितने गुड्स परचेज किए हैं, कितने गुड्स हमने बेचे हैं, कितने गुड्स हमारे अनसोल्ड रह गए हैं और उनकी वैल्यू क्या है, क्या एक्सपेंसेस रहे हैं हमारे पूरे साल के अंदर, और कितना हमने अर्न किया है अमाउंट एक पर्टिकुलर साल के अंदर। ठीक है, ये सभी इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है, हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और नेक्स्ट पॉइंट इज टू ascertain द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। देखिए, ascertaining the profit earned और the loss incurred is not enough। सिर्फ ये जानना कि हमारा कितना प्रॉफिट या कितना लॉस है ये इनफ नहीं होता है। ठीक है, प्रोप्राइटर जो हैं वो क्या जानना चाहते हैं, वो ये जानने में भी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारा जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, दैट इज वैल्यू क्या है हमारे एसेट्स की, या फिर जो लाइबिलिटीज हमने ओन की हुई है उनका अमाउंट क्या है, नेट इंक्रीज या डिक्रीज कितना है हमारी कैपिटल के अंदर। ठीक है, दिस पर्पज इज सर्व्ड बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, और ये पर्पज कैसे सर्व किया जाता है, बैलेंस शीट बनाकर, दैट फैसिलिटेट्स इन ascertaining द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बैलेंस शीट हमें क्या बताती है, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारे बिजनेस की। और नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड द फ्रॉड्स। देखिए, इट इज़ नेसेसरी टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड एंड एरर्स। ये बहुत ज़रूरी है कि हम डिटेक्ट करें कि हमारे बिजनेस के अंदर किसी तरह का कोई फ्रॉड या एरर तो नहीं है, कोई मिसमैनेजमेंट तो नहीं हो रही है, या फिर कोई वेस्टेज तो नहीं है हमारे फाइनेंसेस की। तो उसके लिए क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग हमें हेल्प करती है इस काम को इजी करने में, ये डिटेक्ट करवाने में, और अगर कोई रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है तो वो भी हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं, किसी भी फ्रॉड, एरर या इनएफिशिएंसी से बचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। देखिए, the important step in the accounting process is to communicate financial and the accounting information to the various users, including both internal and the external। देखिए, बिजनेस के अंदर क्या है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्या, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हमारे बिजनेस की होती है वो हमें कम्युनिकेट करनी पड़ती है। और किसे कम्युनिकेट करनी पड़ती है, वो हम करते हैं हमारे इंटरनल या फिर एक्सटर्नल यूजर्स को। और हमारे बिजनेस के इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स होते कौन हैं, वो होते हैं हमारे ओनर्स, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट या फिर लेबर्स जो हमारे पास काम कर रहे हैं, या फिर हमारे टैक्स अथॉरिटीज। ठीक है, दिस असिस्ट द यूजर्स टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द अकाउंटिंग डाटा इन अ मीनिंगफुल एंड अप्रोप्रिएट मैनर। ये हमारे जो यूजर्स हैं उनको क्या हेल्प करता है, उनको ये समझने में हेल्प करता है कि जो हमारा अकाउंटिंग डाटा है वो कैसा है। ठीक है, उसको ये एक मीनिंगफुल और अप्रोप्रिएट मैनर में पेश करता है यूजर्स के सामने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए,
Following are our functions of the accounting. First point is maintaining complete and systematic record. एक कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग का फंक्शन ये है. अकाउंटिंग क्या करती है, कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखती है. ठीक है. सेकंड फंक्शन क्या होता है अकाउंटिंग का, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज. ये क्या करता है, जो वेरियस पार्टीज हैं बिजनेस की उन तक क्या करता है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करता है. नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस. ये क्या करता है, हमारे जो बिजनेस में एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है. कैसे, जब देखिए हमारे बिजनेस के जो एसेट्स हैं, लाइक हमारे कैश इन हैंड हो गए, या फिर बैंक बैलेंस हो गया, या हमारा इन्वेंट्री हो गया, या हमारे डेटर्स हो गए, इनको क्या करता है, ये एनेबल करता है मैनेजमेंट को क्या, कि वो एक प्रॉपर कंट्रोल रखे इनके ऊपर. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को ये कैसे असिस्ट करता है, जब मैनेजमेंट को बहुत मेजर डिसीजंस लेने होते हैं कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग, तो सबसे ज्यादा उनको किस चीज की जरूरत पड़ती है, ये जानना चाहते हैं ना कि जो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की वो है क्या. अगर वो उन्हें प्रॉपरली पता होगी तभी तो वो बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन ले पाएंगे ना. नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ट्रस्टीशिप. देखिए कभी कभी क्या है ना, फाइनेंसेस को वेस्ट किया जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या है, जो हमारे ओनर्स होते हैं, मैनेजमेंट होती है बिजनेस की, वो एज अ ट्रस्टी एक्ट करती है, और वो क्या करते हैं, जो अननेसेसरी का खर्चा है उसको कंट्रोल करते हैं, बाउंडेशन लगाते हैं अननेसेसरी खर्चे के ऊपर. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कंप्लायंस ऑफ द लीगल नीड्स. अकाउंटिंग क्या करता है, जैसे कि हमें पता है कि जब हम एक बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज को भी पूरा करना पड़ता है, जैसे कि कंपनीज एक्ट का ध्यान रखना, इनकम टैक्स एक्ट का, जीएसटी का. तो इसके लिए क्या है, बिजनेस जो फॉर्म है उसको बहुत सारे स्टेटमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के अंदर, जैसे कि हमारे एनुअल अकाउंट्स हो गए, या फिर हमारा इनकम टैक्स, या हमारा जीएसटी रिटर्न्स हो गया. तो ये सब चीजें क्या हैं, अकाउंटिंग परफॉर्म क्या करता है इस फंक्शन के अंदर, कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को टाइमली एक्यूरेटली गवर्नमेंट एजेंसीज तक वो सप्लाई कर पाए, उनको पहुंचा पाए. ठीक है. नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ द फंक्शंस ऑफ द अकाउंटिंग इज फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखिए ये अनदर फंक्शन है अकाउंटिंग का, और ये हमारा क्या डिटरमाइन करता है, जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है ना ईच डिपार्टमेंट के अंदर, उसको ये डिटरमाइन करता है, और जिससे क्या फैसिलिटेट कर पाते हैं कि किस डिपार्टमेंटल हेड को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें देनी है, उस चीज को फिक्स करने के अंदर ये हमारी हेल्प करता है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज बुक कीपिंग. देखिए बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स. बुक कीपिंग क्या है, ये एक आर्ट है. कैसी आर्ट, जो हमारी बिजनेस डीलिंग्स हैं उनको रिकॉर्ड करता है इन अ सेट ऑफ बुक्स. इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है हमारा, देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है कि आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल नेचर. सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि फाइनेंशियल नेचर की हैं. उसके बाद में क्या करता है, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस, फिर मेजर करेगा उन आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस को इन टर्म्स ऑफ मनी. वो काम करने के बाद में क्या होता है, रिकॉर्डिंग होती है किसकी, द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. लास्ट में क्या करता है, ये क्लासिफाई करता है उनको किसमें, लेजर के अंदर. ठीक है. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज अकाउंटिंग. देखिए अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स. जहां पर बुक कीपिंग का काम खत्म होता है वहां से हमारा अकाउंटिंग का काम शुरू होता है. और ये क्या क्या इंक्लूड करता है, समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजैक्शंस इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर हमारा बैलेंस शीट. जो भी ट्रांजैक्शंस क्लासिफाई होती है उनको समराइज करता है, और फिर उसको किस फॉर्म में मेंशन करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर बैलेंस शीट के अंदर. ठीक है. एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज्ड रिजल्ट्स, फिर उनको एनालाइज करता है और इंटरप्रेट करता है किसको, समराइज्ड रिजल्ट्स को.
इन अदर वर्ड्स, ड्रॉइंग द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम P&L अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। अगर शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो ये क्या करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या बैलेंस शीट से जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है, उसको निकालता है। ठीक है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। फिर ये क्या करता है, जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं हमारी, उन तक इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है। और नेक्स्ट पॉइंट इज, टॉपिक इज अकाउंटेंसी। देखिए, इट रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक नॉलेज of the accounting concerned with the principles and the techniques which are applied in accounting। अकाउंटेंसी क्या है, अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो ये है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का मिक्सचर। ये उन दोनों चीजों के काम को कंबाइन करता है। ठीक है, उनको जोड़ करके क्या बनता है हमारा अकाउंटेंसी। अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। कॉलर कहते हैं, accountancy refers to the entire body of the theory and the practice of the accounting। जो भी नॉलेज है, जो भी थियोरेटिकल नॉलेज है या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज है अकाउंटिंग की, उसे हम क्या कहते हैं, हमारा अकाउंटेंसी कहते हैं। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, हमारा डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड द अकाउंटिंग। देखिए, फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है स्टेज। बुक कीपिंग है हमारी प्राइमरी स्टेज और अकाउंटिंग होती है हमारी सेकेंडरी स्टेज। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू मेंटेन द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, और अकाउंटिंग का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है टू असरटेन द नेट रिजल्ट्स। नेचर क्या है बुक कीपिंग का, इसका नेचर है रूटीन और क्लरिकल। ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग क्या है, ये है एनालिटिकल इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट इज, जो बुक कीपिंग है ये परफॉर्म की जाती है किससे, जूनियर स्टाफ के द्वारा। लेकिन जो हमारी अकाउंटिंग है वो सीनियर स्टाफ ही परफॉर्म कर सकता है। नॉलेज लेवल जो रिक्वायर्ड है बुक कीपिंग के लिए वो लिमिटेड है, ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो हमारा अकाउंटिंग है उसके अंदर हायर लेवल ऑफ द नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। किसके कंपैरिजन में, बुक कीपर के कंपैरिजन में। जो हमारा बुक कीपिंग है इसके अंदर क्या है, द बुक कीपर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पोजेस एनी एनालिटिकल स्किल। किसी भी तरह की एनालिटिकल स्किल की जरूरत उसको नहीं होती है। लेकिन अकाउंटेंट का क्या है, उसको एनालिटिकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और नेक्स्ट पॉइंट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। देखिए, अकाउंटिंग क्या है, इट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग के अंदर आता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना। लेकिन अकाउंटेंसी के अंदर क्या आता है, इट इज द बॉडी ऑफ द नॉलेज प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन रूल्स एंड द प्रिंसिपल्स टू बी ऑब्जर्व व्हाइल रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस। इसके अंदर क्या है, जब भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज किया जाता है तो कुछ जो सर्टेन रूल्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करके ही काम किया जाए। ये किसके अंदर आएगा, अकाउंटेंसी के अंदर। स्कोप क्या है अकाउंटिंग का, इसका स्कोप नैरो है। ये कब शुरू होता है, जब बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाए। और जो अकाउंटेंसी है उसका स्कोप क्या है, वाइडर। वो किस लिए, क्योंकि ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को इंक्लूड करता है, दोनों को इंक्लूड करके इसमें काम किया जाता है। नेक्स्ट इज रिलेशन। अकाउंटिंग डिपेंड करता है किस पर, बुक कीपिंग के ऊपर। लेकिन अकाउंटेंसी किस पर डिपेंड करता है, दोनों पर, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों के ऊपर। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है फंक्शंस। देखिए, अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या होता है, टू असर्टेन द नेट रिजल्ट्स एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड टू कम्युनिकेट इट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। ये क्या करता है, असर्टेन करता है नेट रिजल्ट्स और तो फाइनेंशियल पोजीशन हमारे बिजनेस की क्या है, और फिर उसको कम्युनिकेट करता है किसको, इंटरेस्टेड पार्टीज तक। अकाउंटेंसी का क्या है, इट इंक्लूड्स द डिसीजन मेकिंग फंक्शन एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द बुक कीपिंग एंड द अकाउंटिंग। हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है और हमारी अकाउंटिंग की नेक्स्ट क्लास के अंदर
हम करेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। वो इस क्लास में इसलिए इंक्लूड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी। सो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आपको 2 चीज़ें करनी हैं। अगर कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।